हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग में अबंडेंस को बहुत डीपली जानेंगे। जैसा कि मैंने पोल किया था, उसमें से बहुत सारे लोगों का वोट था कि मैं थर्ड क्वेश्चंस पर रीडिंग लेकर आऊं, तो आज उसी को लेकर रीडिंग है। और अबंडेंस को बहुत डीपली जानेंगे। अबंडेंस आप किस एरिया में लैक कर रहे हैं, आपको देवी माँ किस एरिया में अबंडेंस सिखाना चाहती है, और आप अपने लाइफ में अबंडेंस कैसे और अट्रैक्ट कर सकते हैं। अबंडेंस आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में क्या मायने रखता है, उन सारे चीज़ों को लेकर आज का टैरो रीडिंग होगा। ये थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैंने जो भी पाइल दिया है वो खुद के विजन के थ्रू डिजाइंड है, तो आप इंट्यूटिवली अपने मन को पूरी तरह से शांत करें, अच्छे विचार अपने मन में लेकर आएँ, और उसके बाद जाकर आप अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एन्जॉय कर सकते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हनुमान दादा के मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो मैं डेफ़िनेटली सितंबर के महीने में हनुमान दादा से रिलेटेड कुछ बहुत यूनिक, बहुत ख़ास रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, जो कि हनुमान चालीसा से आपका लाइफ़ कैसे चेंज हो सकता है, उस सारे चीज़ों को लेकर रीडिंग होगा। तो डेफ़िनेटली आप वेट करिए, सब्र का फल मीठा होता है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। आइए, अब आप अपने पाइल को आई होप सेलेक्ट कर चुके होंगे अब तक। आइए अब आपका रीडिंग देखते हैं। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। आज अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो आप किस एरिया में ऑलरेडी अबंडेंट है, उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि आपका करंट वर्जन है। और वो मुझे ये बता रहा है कि आप ऑलरेडी अपने लाइफ में घर, स्पेशली आपके पास एक रहने को घर है, और कहीं न कहीं आपके लाइफ में घर, परिवार, ये सारे चीज़ बहुत ही अच्छी मात्रा में है। और ये एरिया में आप अपने आप को अबंडेंट महसूस करते होंगे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सब होने के बाद भी आप उस अबंडेंस को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, आप उसको रियली में महसूस नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं घर होने के बाद, परिवार होने के बाद भी, ये सोचकर कि कहीं ये सब चीज़ छिन ना जाए। और कहीं न कहीं आपका जो इनसिक्योरिटी होता है वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा आता है। आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, मुझे लग रहा है कि आप अबंडेंट है इन एरिया में, बट फिर भी आपको लगता है कि घर को मेंटेन करने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए पैसों की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। और कहीं न कहीं ये जो थॉट है, ये आपके अंदर एक अलग लेवल का इनसिक्योरिटी, एक अलग लेवल का फ़ियर लेकर आता है। तो अगर ये सच है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ये करंट अबंडेंट आपसे मैच नहीं कर रहा है तो आप पाइल 2 को देख सकते हैं। पाइल 1, आप किस एरिया में अबंडेंस लैक कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को लेकर मैं बताऊँगी। तो मुझे सबसे पहला जो महसूस हो रहा है, मैं कुछ 3-4 चीज़ों को बोलूँगी, आप देखिएगा कि आपसे मैच कर रहा है या नहीं। पहला तो ब्यूटी, दूसरा क्रिएटिविटी, दूसरा तीसरा गिल्ट फ्री रेस्ट, और चौथा एक अलग लेवल का फ्रीडम। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आप इस एरिया में क्यों लैक कर रहे हैं अबंडेंस। क्योंकि एज अ फीमेल, अबंडेंस जो एक ऊर्जा होता है वो डिवाइन को, प्रकृति माँ को रिफ्लेक्ट किया जाता है। और आप में से जो भी लोग अपने लाइफ में अबंडेंस लैक कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, उसका मेन वर्जन यही है कि आप अपने अंदर का जो एक फेमिनिन ऊर्जा है, एक फेमिनिन क्रिएटिव नेचर है, उसको खुलकर आने नहीं दे रहे। कहीं न कहीं आप खुद उसको ब्लॉक कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आपको लाइफ को खुलकर जीना है, कुछ लोग सोचते होंगे आपको पेंटिंग बनाना सीखना है, कुछ लोग सोचते होंगे आपको फ्लावर आर्ट क्राफ्ट करना है, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि आपको घूमना है, ट्रैवल करना है, पेट के साथ एन्जॉय करना है। ये सारे थॉट ऑलरेडी आपके माइंड में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, और मुझे कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि आपको फ्लावर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, फेयरी लाइट से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। बट कहीं न कहीं आप वक़्त नहीं निकाल पा रहे इन सारे चीज़ों में खुलकर जीने के लिए। और यही एक मेजर लैक है आपके लाइफ़ में, जो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों को अगर पोल्का डॉट, मतलब कुछ वो जो रंगोली होता है, मतलब पोक्लम, या फिर बंगाली में भी वो बनाते हैं, हमारे साइड भी बनाते हैं। तो अगर आप वो को वो करना पसंद है तो यूनिवर्स ये चीज़ आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप वो करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो आपके अंदर का जो क्रिएटिव ऊर्जा है उसको निकाल कर लाएगा। आप किस एरिया में अबंडेंस लैक करें, उसका मेजर एरिया है सेल्फ लव और
रेस्ट करना। आप में से कुछ लोग ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं और आप जब भी रेस्ट करते होंगे तब आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता होगा कि आप रेस्ट कर रहे हैं, आप लाइफ को जी नहीं रहे हैं, या आप जो भी शांत क्वाइट मोमेंट अगर आप अपने साथ वक्त बिताते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप प्रोडक्टिव नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका सोल हर हमेशा यही चीज़ों को लेकर ड्रीम कर रहा है कि आपको क्वाइट मोमेंट चाहिए, आप रिलैक्स होकर रेस्ट कर सके, अपने लाइफ को खुलकर जी सके। ये सारा आपका ड्रीम है, बट ड्रीम होने के बाद भी आप इन सारी चीज़ों के लिए वक़्त नहीं निकाल पा रहे, जिस वज़ह से ये जो एक इनर लग्ज़री होता है कि लाइफ़ को अपने हिसाब से जीना है, लाइफ़ को फ्री मोड पे जीना है, वो मोड आप अपने लाइफ़ में एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, और जिस वज़ह से आप अपने लाइफ़ में बहुत सारे एरियाज़ में अबंडेंस को ब्लॉक कर रहे हैं। कौन-कौन से एरिया में? पहला तो खुद के ग्रोथ के एरिया में, आप कुछ ऐसे चीज़ों में स्टक हैं जो आपको अंदर से फ़ील हो रहा है आप स्टक हैं, आप बहुत सारा एफ़र्ट भी कर रहे हो उन सारी चीज़ों से निकलने का, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरा चीज़ कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करते होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते होंगे, और आप जो भी चीज़ में जॉब में है, करियर में, उसमें भी आपको खुशी महसूस नहीं होता होगा। पाइल 1 ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपका लाइफ़ अबंडेंस को दूसरे दिशा में मांग रहा है। अगर आप इस दिशा में अपने आप को अबंडेंट महसूस करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो ये दूसरे एरिया है जिसमें आप अबंडेंस को लैक कर रहे हैं, आप उसमें अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है कि श्रृंगार करिए जितना ज़्यादा हो सके। आपको अगर परफ्यूम पसंद है तो परफ्यूम यूज़ करिए, आपको अगर अच्छे लाइट्स पसंद है, अच्छे डेकोर पसंद है, आप सोचिए कि आपको क्या करके अपने अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है। यही जवाब होगा कि आपको उस एरिया में एफर्ट करना है। वो जैसे आप करना स्टार्ट करेंगे, आप जिस भी चीज़ों में लैक कर रहे हैं, आपको वो चीज़ों को लैक खत्म होगा और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद मुझे एक मैसेज मिला था यूनिवर्स के थ्रू जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही थी, उसमें था कि अच्छा बोलो, मीठा बोलो। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने एनिमी खुद ही होंगे, सबसे बड़े एनिमी। आप अपने ड्रीम्स को, अपने थॉट को, अपने चॉइस को बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज करते होंगे, और कहीं न कहीं आपका खुद का जो वर्ज़न खुद के नज़र में है, वो उतना अप टू द मार्क नहीं है। आप खुद ही खुद को बेटर नहीं समझते हैं, जिस वज़ह से आप दुनिया में भी बेटर दिख नहीं रहे हैं, और इसका मेन रीज़न यही है कि आप सेल्फ लव लव बहुत डीपली लैक कर रहे हैं, जिस वज़ह से आप दुनिया में भी उस लव को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं न कहीं आपका बहुत सारा चीज़ जो है, वो खराब हो रहा है। तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं, अच्छा बोलकर, मीठा बोलकर, मतलब कि अपने बारे में सबसे पहले अच्छा बोलना शुरू करिए। पहलवान, आपके बारे में कोई और अच्छा बोलने तब तक नहीं आएगा जब तक आपको ये चीज़ लगेगा नहीं कि आप अच्छा चीज़ डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ये जो आपका रिसीविंग ब्लॉकेज है वो उस एरिया में भी है कि आप खुद को जब भी कोई तारीफ़ करता है तो आप खुद ऐसे पूछते हैं, अच्छा हाँ, सच में मैं सुंदर दिख रही हूँ, सच में मैं अच्छा हूँ, सच में मैं काबिल हूँ। ये कुछ ऐसे थॉट है जो आप बार-बार अपने आप से पूछते हैं, और आपको लोगों से रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि आप डिज़र्व कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आपको रिफ्लेक्शन के लिए यूनिवर्स, देवी माँ आपको बोल रही है कि आप उस पर ध्यान दें और खुद के बारे में सबसे पहले अच्छा और मीठा बोलना शुरू करें। हर करवाहट से कभी-कभी ज़िंदगी भी करवा हो जाता है, और उसमें मिठास घुलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मीठा बोलना खुद से शुरू करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ट्राई करिए, आपको अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पाइल 1, अब आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको अबंडेंस को लेकर क्या चीज़ सीखने को बोल रहा है, वो मैं बताऊँगी। आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपना लाइफ को थोड़ा-सा अलग नज़रिए से जीना चाहते हैं, और यूनिवर्स आपको ये भी सिखा रहा है कि आपको कभी-कभी ना लाइफ में जो रियल अबंडेंस होता है, रियल लग्ज़री आता है, वो डिटैचमेंट से आता है। आपको यूनिवर्स अबंडेंस को समझने के लिए पहले डिटैचमेंट क्या होता है, ये समझने को बता रहे हैं। और आप डिटैचमेंट तब समझ सकते हैं जब आपको अंदर में फुलफिलमेंट महसूस हो। मैं इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँगी। जैसे मान के चलिए कि एक संत है, वो संत अपने अंदर में इतना ज़्यादा फुलफिल महसूस करता है कि बाहर क्या है, क्या नहीं है, वो उसके लिए मैटर नहीं करता है। सेम वे देवी माँ आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आप जिस अबंडेंस को पाना चाहते हैं वो तब आएगा जब आपको अपने अंदर से एक इनर फुलफिलमेंट महसूस होगा, और जब आपको अपने अंदर से इनर फुलफिलमेंट महसूस होगा तो आपको बाहरी चीज़ों से जो बहुत ज़्यादा जकड़ कर रखा हुआ है उन सारे चीज़ों से आप डिटैच होने लगेंगे, और जो आपके लिए रियली में इम्पोर्टेंट है आप उस पर फोकस करने लगेंगे, और जिस वजह से आपका लाइफ जो है वो आगे बढ़ने लगेगा।
तो आप वो कहते हैं ना कि कोई इंसान अ, अंधेरे को जानता है तभी वो समझ सकता है कि सूरज की रोशनी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यूनिवर्स भी आपको यही सीखने को कह रहे हैं कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि डिटैचमेंट, सरेंडर क्या होता है, तब तक आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए रियल अबंडेंस क्या है। और स्पेशली मुझे लग रहा है कि ये जो भी मैंने अभी तक बताया है, ये सब चीज़ आपसे रिलेट भी कर रहा होगा और कहीं न कहीं आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि आज तक अगर आपका कुछ चीज़ लाइफ़ में सबसे ज़्यादा ब्रोकन है, तो वो है आपका रिश्ता। आपका रिश्ता खुद के साथ, दूसरों के साथ और स्पेशली आपके पार्टनर के साथ मुझे अच्छा रिश्ता नहीं दिख रहा, जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं। और अगर आपका रिश्ता चल भी रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो आप उसमें सेफ, सिक्योर और पीस महसूस नहीं कर रहे, इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर रहे हैं। ये इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप अपने अंदर में लैक कर रहे हैं। जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको बाहरी की चीज़ों में भी वो फुलफिलमेंट, वो पीस महसूस नहीं होगा। इसीलिए आप नोटिस करिए, आप खुद से पूछिए कि किस एरिया में आपको डिटैचमेंट का ज़रूरत है। जब आपको वो आंसर मिलेगा तो आप खुद समझ जाएँगे कि इस एरिया में अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करना है। फाइल 1, अब आपके लाइफ में आपका अबंडेंट वर्जन कौन-कौन से क्वालिटी रखता है मैं उसको बताऊँगी। वो है फ्लो और सैक्रिफाइस। फ्लो की आप जिस भी रफ्तार में चल रहे हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी है, आपको इससे ज़्यादा भाग-दौड़ करने का आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स के एनर्जी के साथ खुद को अपडेट करना और अलाइन करना और उस एनर्जी के साथ फ्लो में आगे बढ़ना, ये आपका अबंडेंट वर्जन है। दूसरा सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस के 2 मतलब है। पहला चीज़ कि आपको समझना होगा कि आपको लाइफ में कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने इनर पीस को बचाने के लिए किन-किन चीज़ों का सैक्रिफाइस करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा और आपको सैक्रिफाइस करना होगा, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो। कभी-कभी हर ग्लिटर को हम सँभाल कर रखते हैं ये समझकर कि ये हमारे लाइफ में हीरा है, बट रियलिटी में कुछ-कुछ ग्लिटर लाइफ में छोड़ देना ही बेटर होता है, ताकि आप अपने लाइफ में रियल गोल्ड को, रियल डायमंड को अट्रैक्ट कर सकें। और इन पूरे जर्नी में मुझे लग रहा है कि आपको गणपति बप्पा बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ ट्राई करके देख चुके, थक चुके और आपको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप ये ट्राई करके देखिए कि आप जो कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा जकड़ कर, पकड़ कर रखे हैं, उन चीज़ों को सरेंडर करना सीखिए। और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्र अभी ब्लॉक होगा क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दूसरे को कहना चाह रहे हैं, बट शायद वो उनका जो आपके लाइफ से एग्ज़िट मोड था, वो सडन था जिस वज़ह से आपको मौका नहीं मिला कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना जो भी चीज़ है आप वो रिलीज़ कर सकें। इसीलिए गणपति बप्पा ये चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ना छोड़ देना ही बेहतर होता है और ओपनिंग से बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों का एंडिंग होना चाहिए। आप में से कुछ लोग का लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एंड नहीं हुई है और आपका कुछ हैबिट होगा कि आप काम ढेर सारा शुरू करते होंगे बट किसी भी चीज़ों को एंड मोमेंट तक लेकर नहीं जाते होंगे, उसको बीच में छोड़ देते होंगे। और इसीलिए गणपति बप्पा आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों का आप पूछिए खुद से कि कौन-कौन से लाइफ में आपके लाइफ में एग्ज़िट माँग रहा है, लेट गो माँग रहा है। आप सबसे पहले वो करना सीखिए और जिस भी मोड में आपको लग रहा है कि सैक्रिफाइस ज़रूरी है, वो सैक्रिफाइस करिए। दूसरा मैसेज सैक्रिफाइस को लेकर आपके लिए ये है कि कभी-कभी ये छोड़कर दूसरे को दे देना कि आपके पास समय के साथ बेहतर आ जाएगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती है और जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती है, उनको छोड़ देना किसी और के लिए बेटर होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोग आपको छोड़ दिए हैं क्योंकि आपके अंदर कमी थी या आपको कुछ वैसा करियर नहीं मिला या जो भी आपके थॉट है, पर्सनल थॉट है, गणपति बप्पा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें दूसरों के लिए ज़्यादा बेटर होती है। वो हमारे प्लेट में उतनी सुंदरता, उतनी खूबसूरती नहीं भर सकती है और इसीलिए आपको लाइफ में ये चीज़ सीखिए कि जो आपके लिए नहीं बना है, वो खुद चला जाएगा और आपको उसको बहुत खुले मन से, खुले विचार से, खुले दिल से सैक्रिफाइस करना भी सीखना होगा। और उसके साथ अपने मन में ये एक बीज डालिए हर दिन कि जो आपके लिए बना है, वो डिवाइन खुद उनको सही समय पर एक डिवाइन फ्लो, डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन टाइमिंग पर खुद भेज देंगे। तो जो आपके लिए बना नहीं है, आप उसको रोकने का अननेसेसरी एफर्ट करना छोड़ देंगे और जो आपके लिए बना है, आप उसके लिए ओपन रहना सीख जाएँगे। पलवन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप रिपीट करके सुनिए, बट यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके लिए मुझे एक पोएट्री याद आ रहा है, जो नायाब के
थ्रू लिखा गया है जिसको बोलते हैं मुस्कुराओ। आप वो पोएट्री सुनिए, आपको इस चीज़ों का मतलब समझ आएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि शायद कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी और वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पीसफुली सैक्रिफाइस करके जाने दें, ताकि जो चीज़ें रियल में आपके लिए बनी हैं, आप उसको ओपन हार्ट डिवाइन फ्लो के थ्रू एक्सेप्ट कर सकें अपने लाइफ में। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। पता नहीं आपके रीडिंग के एंड तक मुझे बहुत इमोशनल फ़ील हो रहा है, मेरे आँख में आँसू आ रहा है। आप मेरी आवाज़ से महसूस कर पा रहे होंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज शायद बहुत ज़रूरी था। तो पाइल 1 आपका लाइफ बेटर हो सकता है बट कहीं न कहीं आप खुद अपने लाइफ के सबसे बड़े एनिमी हैं। तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप अपने आप को एज़ अ बेस्ट फ्रेंड एक्सेप्ट करना चाहेंगे? और यही सवाल आपको आपके जवाब आपके मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देगा। पहलवान ये था आपका रीडिंग, थोड़ी-सी लंबी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जिन भी लोगों के लाइफ में ये मैसेज जानना ज़रूरी है, प्लीज़ वो मैसेज उन तक पहुँचाइए क्योंकि काइंडनेस का एक छोटा-सा एक्ट आपके लाइफ में ढेर सारे काइंडनेस को अट्रैक्ट करता है। यही मैसेज के साथ मैं आपके रीडिंग को खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। हरि ओम। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में आपके लाइफ में अबंडेंस का हर मतलब को समझने का ट्राई करेंगे। आप किस एरिया में अबंडेंट महसूस कर रहे हैं, किस एरिया में अबंडेंट को लैक कर रहे हैं और देवी माँ आपको किस एरिया में अबंडेंस को लेकर कुछ लाइफ लेसन सीखने के लिए बारे में बता रही है और फाइनल आपका अबंडेंट वर्जन कैसा दिखता है उसके बारे में जानेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जो पाइल 2 चूज़ किए हैं वो बहुत नए लोग इस पाइल में आए हैं। मुझे वो न्यूनेस, वो एनर्जी महसूस हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले पाइल 2 आप अपने लाइफ में जिस एरिया में अबंडेंट महसूस कर रहे हैं वो एरिया है कि सेल्फ फुलफिलमेंट का। मेबी आपके आस-पास में चीज़ें उतनी बेहतर नहीं दिख रही है, उतनी लग्ज़री नहीं है, बट कहीं न कहीं मुझे महसूस हो रहा है कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सेल्फ फुलफिलमेंट होता होगा। आपको लगता होगा कि आप खुद की फ़ेवरेट हैं। आप खुद से बहुत प्यार करते होंगे। पाइल 1 जो था जिसमें लग रहा था कि सेल्फ लव लैक कर रहा है, पाइल 2 उसी को चीज़ों को बता रहा है कि आपको अंदर से इनर अबंडेंस बहुत ज़्यादा फ़ील होता होगा। आपको लगता होगा आप यूनिवर्स के फेवरेट हैं, आपके लाइफ में हर चीज़ें हमेशा आज तक आपके फेवर में काम करते आई है और इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि ये मैसेज, ये कन्फर्मेशन है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि येस, यू आर यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड और हर चीज़ आपके फेवर में काम करती है। आप में से कुछ लोगों को लाइफ में पैसा का बहुत तंगी हो सकता है बट आपको लगा होगा कि कोई भी काम उस तंगी के कारण रुका नहीं है। कुछ न कुछ माध्यम से, कुछ न कुछ तरीके से वो काम हो ही गया है। आपको खुद को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद होगा पाइल 2। आपको लाइफ में चाहे कैसे भी मोमेंट क्यों न है, आप कोई भी मौका छोड़ते नहीं होंगे अपने आप को सेलिब्रेट करने का। जो एक होता है ना प्रिंसेस वाइब, फेरी वाइब, एक रॉयल क्लासी वाइब, आप अपने लाइफ में कम चीज़ों के होने के बावजूद भी अपने आप एक अलग सा अबंडेंस महसूस करते होंगे। और ये सब चीज़ बहुत खास है आपके लाइफ में, आप इस एरिया में ऑलरेडी अबंडेंट महसूस कर रहे हैं। पहले तो आप किस एरिया में अबंडेंस लैक कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि फैमिली आगे नहीं बढ़ रहा है या आपको बेबी में प्रॉब्लम है या आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है या कहीं न कहीं कुछ ऐसे मोमेंट हैं जिस मोमेंट में आपको नए अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। इन सारे एरियाज़ में आप लैक महसूस कर रहे हैं और दूसरा ये भी महसूस हो रहा है कि आप अपने लाइफ में डार्क और लाइट मोमेंट में बैलेंस बनाने में चूक रहे हैं। अगर आप खुश हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है आप सबसे फ़ेवरेट हैं और अगर आप उदास हो रहे हैं तो आप अपने आप को इस तरह से बोल रहे हैं कि आप सबसे बेकार हैं। मतलब ये जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन है वो आपके लाइफ में अबंडेंस को ब्लॉक कर रहा है, वो आपके लाइफ में रोक रहा है। तो सबसे पहला गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये है कि आपका लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप इनर हीलिंग करें और आप अपने लाइफ में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने का ट्राई करें। जब आप फेल होते हैं, जैसा कि आपको मेंटली महसूस होता है कि आप हार गए या चूक गए हैं, उस मोमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट में जो-जो चीज़ों में आपको लगा आप अचीव नहीं कर पाएँगे बट आप अचीव किए हैं, उन सारे चीज़ों को रिकॉल करने का ट्राई करिए।
और ये जो चीज़ें हैं वो आपको आपके स्ट्रेंथ के बारे में बताएँगी। आप में से कुछ लोग बहुत ईज़ी गोइंग होंगे, लाइफ़ जैसा चल रहा है चलने दो। आपका अपना चॉइस, अपने ओपिनियंस आप अच्छे से नहीं रख पा रहे होंगे, जिस वज़ह से आपको कभी-कभी लगता होगा कि आपको किसी चीज़ों का ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, बट आप नहीं बोल पाते होंगे क्योंकि आपको लगता होगा कि शायद इतना माँगना बेटर नहीं होगा, और जिस वज़ह से आप अपने लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं। तो पाइल 2 आपके लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आपके अंदर ऑलरेडी उतने टैलेंट है कि आप डिज़र्व करते हैं। जब तक आप उसको मानना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ढेर सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं आएँगी। और आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि जो चीज़ आप कंट्रीब्यूट करें, जो टैलेंट आपके अंदर है, वो ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग कैसे आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे? और ये जो कुछ आपका इनर थॉट है, यही आपको उन सारे अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करने में रोक रहा है। व्हाइल 2 डेफ़िनेटली दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, दुनिया में हर चीज़ अबंडेंट मात्रा में है। बट मैं आपको एक लेसन सिखाना चाहूँगी जो मैंने खुद हाल-फिलहाल में सीखा है, कि ये जो सोसाइटी है वो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक ऐसा बीज डाल देता है कि तुम्हारा सक्सेस तभी अप्रूव्ड है जब तुम्हारे आस-पास के लोग उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हैं। जिस वजह से हमारा 100% ऊर्जा सिर्फ़ खुद को कामयाब बनाने में नहीं होता है, इसमें भी होता है कि जो हमारे साथ है, हमारे जो आस-पास के लोग हैं, वो उसमें कामयाब ना हो। मुझे नहीं पता आप इस मैसेज से रेज़ोनेट करेंगे या नहीं, बट ये एक बहुत बड़ा लाइफ़ लेसन होता है जब आप ये समझते हैं कि खुद को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों का टाँग खींचे, दूसरों को पुल करें। और ये एनर्जी जब आपको महसूस होगा तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं एंड एट द सेम टाइम दूसरे भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपको जो चीज़ लग रहा है जो आपके अंदर है वो किसी और के अंदर भी है तो डेफ़िनेटली होगा, बट आपका जो एक टच है, आपका जो एक पर्सनल वाइब है, वो सिर्फ़ आपके अंदर है। आप अपने आप को जिस नज़रिए से देख रहे हैं, आप उसी नज़रिए से दुनिया को भी देख रहे हैं और आप उसी नज़रिए से अपने आप को रिप्रेज़ेंट भी करेंगे। ये जो कुछ मैसेज है, ये लाइफ लेसन्स यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप सीखें, क्योंकि आप अंदर से ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं, बट आप बाहर में कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। उसका यही वर्जन है कि आपको खुद ही लग रहा है कि शायद आप डिज़र्व नहीं करते हैं, या आप भी तो बाकी लोगों की तरह बहुत कॉमन है, इसमें क्या स्पेशल है? बट मैं आपको बता दूँ पायल्टू, यू आर रियली स्पेशल। अगर आपको फ़ील होता है कि आप बहुत ख़ास हैं, तो आप हैं बहुत ख़ास। इस चीज़ों का जस्टिफ़िकेशन या प्रूफ़ आप बार-बार खुद को देने के लिए फ़ोर्स मत करिए। आप अपने अंदर में स्पेशल हैं, और आप अपने लाइफ में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ को रोक रहे हैं, या आप जो भी ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में, रिलेशनशिप के ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं, या फिर बेबी के ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं, वो इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि कमी आप में है, प्रॉब्लम आप में है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ सीखें कि कुछ चीज़ें सिंपल ही काफ़ी होती है। वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बाहर का बिरयानी और घर के दाल-चावल, तो इंसान को दाल-चावल में सुकून महसूस होता है क्योंकि वो उसकी सिम्प्लिसिटी होती है। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा रंग में भरने का प्रयास मत करिए। कुछ चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही परफ़ेक्ट है। आप उसको उस नज़रिए से देखने का ट्राई करिए। हद से ज़्यादा चीज़ों को परफ़ेक्ट बनाते-बनाते उसका जो रियल रस है, रियल अर्थ है, रियल मतलब है, आप उसको खो देते हैं पाइल 2। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा-सा दिमाग को कम अप्लाई करिए, और ज़िंदगी जैसी है उसको उसी सिंपल भाव में महसूस करने का प्रयास करिए। आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएँगे। फ़ाइल 2 आपको देवी माँ क्या लेसन्स इन अबंडेंस से सिखाना चाहती है, वो ये है कि लाइफ़ किसी की भी परफ़ेक्ट नहीं रही है, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ग्राउंड से ही एकदम कामयाब होकर पैदा हुआ हो। आपके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपके लाइफ़ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं, जो भी आप गिरे हैं, उठे हैं, और आपके बॉडी पे स्कार्स आए हैं, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ़ में उन सारी चीज़ों को समेट कर रखें। इसीलिए नहीं कि वो आपको रुलाते हैं, इसीलिए कि अब वो आपका हथियार है, अब वो आपका वेपन है, अब वो आपका लाइफ लेसन्स है। एक आप स्ट्रॉन्ग है, इसका निशानी है। और पता नहीं मुझे ये फाइल करते-करते ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये मैं कहीं अपने लिए तो रीडिंग नहीं कर रही हूँ। बट आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपने स्कार्स को पावरफुली, ग्रेसफुली कैरी करना सीखिए। आपका खुद का कोई एक ऐसा वर्जन है
जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं, या आप हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुँच सकते हैं, बट आप उसको आपको लग रहा है कि आप डिज़र्विंग नहीं है। आप एक आँख में अलग-सा पट्टी बना कर रखे हैं कि आपको लग रहा है कि सच में आप कर पाएँगे, और यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि कभी-कभी जो स्कार्स होते हैं हमारे लाइफ में, वो भी खूबसूरत होते हैं। और इसका आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो जापान में एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें जो भी चीज़ें टूट गई होती हैं, उनको वो और खूबसूरती से सजाते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जो भी स्कार होता है वो चीज़ों को और बेटर बनाता है। स्कार जो होता है चीज़ों को और खूबसूरत बना देता है, और आपको उन्हें पीसफुली, ग्रेसफुली कैरी करना सीखना होगा। फाइल 2 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं तब जब अपने लाइफ में आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के साथ आगे बढ़ना सीख जाएँ। अपने लाइफ में अपने अंदर का जो स्कार है और अपने अंदर का जो खूबी है, दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़िए। फाइल 2 आप अपने लाइफ में बहुत अबंडेंट है, बहुत स्पेशल है। आपका जो भी डार्क साइड है उनको साथ लेकर झूमना सीख जाइए। वक़्त आपको ये रियलाइज़ करवा देगा कि यू आर रियली स्पेशल। फाइल 2 आपका अबंडेंट वर्जन कैसा दिखता है? अबंडेंट वर्जन आपका ऐसा दिखता है कि आप अपने लाइफ में चीज़ों को फ्री फ्लोइंग में आकर चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। ये आपका अबंडेंट वर्जन है, जो अपने स्कार से डरता या घबराता नहीं है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे मार्क्स हैं, जिसको लेकर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और आप ऐसे कपड़े जैसे आप पहनना चाहते हैं, आप वैसे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि उड़ना सीखिए, खोल दे पर। ये सॉन्ग आप सुनिए, आपको रियलाइज़ होगा कि आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में खुद ब्लॉक कर रहे हैं, और वो जो रियल चीज़ है, रियल एसेंस है फ्रीडम का, आपको वो महसूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बाहें फैलाइए। नो मैटर आपका दिल कितनी बार टूटा है, फिर से प्यार करना सीखिए। नो मैटर आप कितनी बार हारे हैं, फिर से एफर्ट करके, मेहनत करके ज़िंदगी में हर जंग को जीना सीखिए। नो मैटर आप कितनी बार हारे हैं, आप बेस्ट लाइफ डिज़र्व करते हैं। ये एक फाइनल वर्जन है, आपका अबंडेंट वर्जन है, जो ये कहता है कि हर चीज़ें को, जो चीज़ प्यार से जाने जाने के लिए माँग रही है, उसको प्यार से जाने दो, और जो चीज़ें आपका है, क्योंकि कहीं न कहीं आप आज जो भी हैं, वो अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, हर तकलीफ, हर दर्द और हर प्यार के साथ आपका ये एक नया वर्जन है। उस नए वर्जन को क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? सबसे पहला सवाल यही है। ये सवाल आपको आपके जवाब तक ज़रूर पहुँचा देगा। आई होप कि ये रीडिंग आपको डीपली इन्वोक किया हो, आपको समझ में आया कि स्कार कभी-कभी खूबसूरत होता है। उसे बस एक अच्छा मोड़ देकर छोड़ना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको दर्द के साथ भरा हुआ देखेंगे, तो वो आपको बस दर्द का याद दिलाएगा। बस ये सोचिए कि शायद कोई स्कार आपके लाइफ में आपको बेहतरीन बनाने के लिए आया था। आज का रीडिंग यही है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और जिन्हें भी इन चीज़ों की मैसेज की ज़रूरत है प्लीज़ उन तक पहुँचाइएगा, क्योंकि काइंडनेस का हर एक छोटा एक्ट आपके लाइफ में बहुत सारा काइंडनेस लेकर आता है। ये ट्रस्ट कभी-कभी काफ़ी होता है। फाइल 2 राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।